आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा और आपने कहा ओ माय गॉड, एक नया बकचोद आया है मोटिवेशनल पे बकचोदी करने, तो चलो सुन लेते हैं। आज तक भी तो यही कर रहे हैं। हर रोज हम संदीप महेश्वरी या सोनू शर्मा जी को सुनते हैं, जिनके पीछे बढ़िया सा स्टेज होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है और मजा आता है भैया, क्योंकि बकचोदी बड़ी प्यारी होती है। मीठी मीठी लॉलीपॉप देते हैं वो कि यस यू कैन डू, यू कैन डू। और इसी से भैया अपना कोटा पूरा हो जाता है दिन का। और उसके बाद हम सोचते हैं कि हमने मोटिवेशनल वीडियो तो सुन ली है, दिन बड़ा जबरदस्त शुरू हो गया है। और ये चलता है आधे पौने घंटे तक। उसके बाद आप वही काम करते रहते हैं जो हर रोज कर रहे हैं। तो अगर यही सोच के इस वीडियो पे आया तो भाई गलत आ गए, बिकॉज ना यहाँ पे बैकग्राउंड है ना म्यूजिक है। हाँ, एक चीज है, आपको सच्चाई दिखा दूंगा। आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि चाहे आप किसी गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, या आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा है जो आप अपनी जिंदगी में शुरू करना चाहते हैं, मैं आपको फैक्ट के साथ, आंकड़ों के साथ बता दूंगा कि जितना आप सोच रहे हैं ना कंपटीशन, उसका 10% भी नहीं है। मैं प्रूव करूंगा इसको। तो अगर आप एक्चुअल में फैक्ट जानना चाहते हैं और उसके थ्रू मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो में आगे बढ़ने का मतलब कोई सेंस है। अगर आपने वही प्यारे प्यारे गाने और लॉलीपॉप सुनने हैं तो भैया ये वीडियो मेरे ख्याल से आपके लिए नहीं है। तो चलिए शुरू करता हूं मैं फैक्ट के साथ। साथ रहिएगा, लास्ट तक आपका दिमाग खुल जाएगा और समझ आ जाएगा कि करना क्या है और कर क्या रहे हैं। तो भैया कल मैंने भी सोशल मीडिया पे थोड़ा स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे पता लगा कि भाई मेरे पास एक ऐड आई। उस ऐड में हमारे रोहित शर्मा जी जो क्रिकेटर है, वो कह रहे हैं कि जब तक मैं वो काम कराता हूं तब तक आप ड्रीम 11 पे ये अपनी टीम बना लो। तो मैंने कहा बहनचोद ये क्या बकचोदी है। तो मैंने थोड़ा सा देखा ड्रीम 11 क्या है, तो मुझे पता लगा कि भैया इट्स अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग, जहां पे आप अपनी टीम बनाते हो, कुछ पैसा लगाते हो और पैसा कमाते हो। तो इट्स अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग, मतलब जुआ ही खिला रहे हैं वो। तो मुझे लगा अबे यार, बेचने के लिए तो आदमी कुछ भी बेच रहा है, हमारे देश का यूथ इतना चूतिया थोड़ी ना है जो इनकी बातों में आएगा। फिर भी मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। तो जब मैंने चेक किया, यू वॉन्ट बिलीव, हमारे देश का युवा सच में चूतिया है। किस तरीके से, आइए दिखाता हूं, समझाता हूं, बताता हूं। moneycontrol.com एक वेल नोन साइट है, आप भी ढूंढ सकते हैं। जब मैंने उस पर सर्च किया ड्रीम 11 काइंड ऑफ गेम्स, तो मुझे पता लगा इंडिया के अंदर आज तक लगभग 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की गेम्स में पैसा लगाते हैं। एक्टिव यूजर, एक्टिव यूजर का मतलब है कि ड्रीम 11 ऐसा नहीं है कि आपने डाउनलोड करी और छोड़ दी। एक्टिव यूजर का मतलब है आप उस साइट पे या उस एप्लीकेशन पे रेगुलरली जाते हो। 12 करोड़ लोग ऑनलाइन गैम्बलिंग कर रहे हैं। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। और आप यू वॉन्ट बिलीव कि अभी तो हम 12 करोड़ है, 2024 तक का टारगेट है कि हमारी कंट्री नंबर 1 पे आ जाएगी पूरे वर्ल्ड में जो इस तरीके की गैम्बलिंग में सबसे ज्यादा पैसा लगाएगी। तो भाई यहां तक अब मेरे अंदर कीड़ा उठ गया था। मैंने कहा यार, अगर चूतियों की टोली 12 करोड़ एक जगह बैठी हुई है तो भैया ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये इट्स ए ओनली काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, और भी होगा। तो जब मैंने सर्च किया तो एक है cricketbitch.com, आप ढूंढेंगे तो आपको भी मिल जाएगी। उनके एक सर्वे के मुताबिक वो क्या कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर लगभग 14 करोड़ एक्टिव यूजर ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे रेगुलरली अपने मोबाइल में क्रिकेट और फुटबॉल से रिलेटेड गेम्स खेलते हैं। मतलब गेम्स खेलते हैं, और गेम्स खेलना 5 मिनट का काम नहीं है। आप भी खेलते हो, मैं भी खेलते हो, आधा घंटा 1 घंटा लग ही जाता है जब चालू करते हैं। तो भैया लगभग 12 करोड़ लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं, 14 करोड़ के आसपास एक्टिव यूजर ऐसे हैं जो हर रोज के हिसाब से, लूडो वूडो तो छोड़ो, वो मुझे पता है आप लोग खूब खेलते हो, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं क्रिकेट और फुटबॉल से रिलेटेड गेम्स की, जो हम रेगुलर लेवल पे खेलते हैं। लूडो तो इससे बहुत ऊपर है, आप लोग भी जानते हैं। तो भैया कुल मिला के ये 2 पॉइंट्स है। अब मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ और भी होगा। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा और देखते हैं कि हमारा देश का जो यूथ है वो कहाँ पे अपनी ऐसी की तैसी करा रहा है। टेक क्रंच नाम की एक वेबसाइट है, आप देखेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। उनके हिसाब से 2019 तक टिकटॉक जैसी वेबसाइट पे लगभग 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ लोगों के आसपास लोग एक्टिव यूजर थे जो हर रोज रील बनाते थे या रील देखते थे 2019 तक।
तो भाई मैंने पहली बार भगवान से शुक्रिया अदा किया कि मोदी जी ने कुछ तो काम किया टिकटॉक को बंद करने के बाद, जिसका मुझे डायरेक्ट बेनिफिट दिख रहा है लोगों पे। क्योंकि इसके बिना तो मुझे कुछ दिखा नहीं, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि 500 करोड़ रुपए के चीते जो हमारी छाती पे लाके बिठाए गए हैं उनका फायदा क्या है। आपको पता लगेगा तो आप मुझे जरूर बताना। तो बाकी भैया आई थैंक्स टू मोदी जी कि उन्होंने टिकटॉक बंद करा दिया। और मैंने कहा चलो जी 2 करोड़ लोगों की जो भी डिस्ट्रैक्शन था वो खत्म हो गया। इतनी देर में मेरी कान में एक आवाज आई हमारे यूथ की। उन्होंने कहा हम इतने चूतिया नहीं है जितना आप सोच रहे हो, हम महा चूतिया एंड गांडू भी है। एक बार कोशिश करें ढूंढने की कि क्या टिकटॉक का कुछ अल्टरनेटिव भी है। तो मैंने कहा चलिए देखते हैं। तो जब मैंने सर्च किया और मुझे पता लगा कि टिकटॉक के अल्टरनेटिव के अंदर जो ये मोजो है या टकाटक है या इंस्टाग्राम रील है या फेसबुक रील है, इसी तरीके के जितने भी अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म है, हम उन पे ऑलरेडी 2022 तक 19 मिलियन यानी कि 1,90,00,000 तक क्रॉस कर चुके हैं। और बधाई हो, लगभग 2025 तक हम उसके अंदर भी नंबर 1 हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड में, जो सबसे ज्यादा इसको देखेगा। अब ये तो रहे ऐसे पॉइंट जिनके ऊपर आपको इंटरेस्ट होगा नहीं। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, आपकी आंखें खुल जाएगी, छाती चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूं पॉर्न की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अगर मैं पॉर्न की बात करूं तो आपको मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। रीजन, पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड के अंदर 206 कंट्रीज है मोटा मोटा, जिसके अंदर से हमने 201 कंट्री को पीछे छोड़ते हुए अपना नंबर पहले 5 में ले आए हैं हम, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉर्न देखते हैं। और अगर इसी तरीके से डेडिकेशन से हम लगे रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले सालों में हम नंबर 1 पहुंच जाए। तो भाई ये मैं आपको पॉइंट्स क्यों बता रहा हूं एंड कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों कर रहा हूं कि अगर आप अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपनी जॉब में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, तो दिस इज अ बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन डू योर 100% रीजन, जिन्हें आप अपना कंपटीशन समझ रहे हैं। एक्चुअल में वो कंपटीशन नहीं है, एक्चुअल में वो बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस्ड है। क्योंकि जिस तरीके की उनकी आदतें हैं या जिस तरीके का हमारा यूथ आदतें पाल के बैठा है, वो डिस्ट्रैक्शन है, वो उनको कभी उस लेवल पे जाने ही नहीं देगी जिस लेवल पे एक्चुअल में एक आदमी पहुंचना चाहता है अपनी लाइफ टाइम में। आज क्या हो रहा है, हम पूरे दिन अपने मतलब लैपटॉप पे बैठ रहे हैं, अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हमारे माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि भैया लड़का जो है वो पूरे दिन पढ़ता रहता है, मतलब हमने उसकी डेडिकेशन देखी। उसे क्या पता कि उसका लड़के की जो बेस्ट, जो फेवरेट टीचर है वो मियाँ खलीफा और जॉनी सिन है, और वो उसको बनना, वो वैसा ही बनना चाहता है। मतलब घर वाले सोच रहे हैं कि वो पढ़ रहा है और वो क्या देख रहा है, वो अभी मैंने आपको आंकड़ों से बताया। तो बॉस, ये जितना भी यूथ है जो इन चक्रों में डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ये जिंदगी में कुछ करे ना करे, ये कंज्यूमर बेस बड़ा अच्छा बनेगा। तो क्योंकि भैया अगर जीना है तो रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो देयर इज ए ह्यूज मार्केट इन इंडिया। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो विश्वास करें, जस्ट डू वर्क ऑन योर स्किल्स, बिकॉज जिसको आप अपना कंपटीशन मान के बैठे हैं वो अपनी स्किल्स का ही और यूज कर रहे हैं। तो भैया ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब एक कैटेगरी और आती है, थोड़ी सी लंबी हो रही है वीडियो मगर मजा आ रहा मुझे। एक कैटेगरी और आती है, वो कैटेगरी आती है उन लोगों की जो ऑलरेडी जॉब पे लग गए हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, और वो कहते हैं कि भैया अगर मैं पॉर्न देख भी रहा हूँ, गेम खेल भी रहा हूँ, तो दिक्कत क्या है, बिकॉज आई हैव अचीव्ड अ लॉट, मेरी जॉब लग गई है। तो भैया आपको ना एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आपको समझ आएगा उसमें क्या है। ग्रीक माइथोलॉजी में एक करेक्टर होता है, सिसिफस नाम है उसका। अब वो एक कहानी के थ्रू समझाऊंगा आपको कि उसने अपने देश में कुछ ऐसे गलत काम कर दिया कि उसके राजा ने उसको एक सजा दे दी। वो सजा क्या थी कि भाई उसको एक बड़ा पत्थर लेना था और उस बड़े पत्थर को एक पहाड़ी पे ले जाना था और उसको वहां से नीचे फेंक देना था। यही उसको करना था, और जब तक ये करेगा जब तक वो जिंदा रहेगा, भैया उसको मारेंगे नहीं। मतलब सुबह से एक बड़ा पत्थर लेना है, उसको ऊपर लेके जाना है और फिर फेंक देना है, फिर एक बड़ा पत्थर लेना है, फिर ऊपर लेके जाना है, फिर फेंक देना है। इसके अंदर आप लोगों को लग रहा होगा कि सजा है उस पत्थर को ऊपर ले जाना, एक्चुअल में सजा है महत्वहीनता।
अगर उस पत्थर को वो ऊपर ले जाता और ऊपर कोई इमारत बन रही होती, कोई किला बन रहा होता ना, तो ये उसका यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता। मगर उसे करवा क्या रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं पत्थर को, फिर नीचे फेंक रहे हैं। दिस इज कॉल्ड नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज। मतलब उसको इस तरीके के काम में लगाया हुआ है जिसकी कोई भी यूटिलिटी या इफेक्टिवनेस नहीं है। हम में से मैक्सिमम लोग अपने बिजनेस में या अपनी जॉब्स में वो काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपको फ्यूचर में कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला है। आप काम कर रहे हैं, आपसे काम कराया जा रहा है, उसके आपको पैसे दिए जा रहे हैं, काम कराया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, काम कराया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, ना आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है, ना आपका प्रेजेंट में कुछ इस तरीके का आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो जिससे किसी को फायदा हो। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जॉब छोड़नी चाहिए, मगर दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड डू वर्क ऑन समथिंग जिसमें आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं विद योर जॉब। जॉब तो करनी पड़ेगी बिकॉज ब्रेड एंड बटर इज नेसेसिटी फॉर एवरीवन, मगर इसके साथ यू शुड वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, यू शुड वर्क ऑन योर ड्रीम्स। तो भैया कुल मिला के इतना भाषण देने के बाद करना क्या चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। आप सिर्फ 4 चीजें पूछिए अपने आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन वही घिसा बेटा, करना क्या चाहते हैं, मगर इसके साथ एक एंड और जोड़ लेना कि जो आप करना चाहते हैं क्या उससे पैसा बनेगा, और जब पैसा बनेगा तो उसके साथ एक क्वेश्चन और जोड़ना है, क्या ये पैसा लीगल है। और जब 3 क्वेश्चन जोड़ लेंगे तो एक चीज और जोड़ लीजिएगा, क्या मैं इस काम के लिए अपनी फैमिली में बता सकता हूं। अब एक एक चीज बात करते हैं। मैंने सबसे पहले बोला कि वो करिए जो आपको पसंद है। मेरा जूनियर मेरी यही भाषण सुनने के बाद मेरे पास आया और उसने बोला कि सर मैं बचपन से ही मतलब फ्लर्टी हूं और मैंने आज तक जिसको भी प्रपोज किया है किसी ने मना नहीं किया और ये मेरा पैशन भी है, तो शुड आई गो इन दिस फील्ड। तो मैंने बोला भाई इसे पैसे मिलेंगे, उसने कहा नहीं। मैं कहा नहीं जाना। अब दूसरा क्वेश्चन ये आया था, मैंने कहा था कि आपका पैशन भी होना चाहिए और उसमें से पैसे भी बनने चाहिए। मेरा एक फ्रेंड आया, उसने कहा यार मुझे कोडिंग आती है और हैकिंग भी आती है, तो मेरा पैशन भी है और हैकिंग कर करके लोगों के क्रेडिट कार्ड में से साला इतना पैसा निकालूंगा कि पैसा तो आ ही जाएगा। इसीलिए तीसरी चीज आपने अपने आप से पूछनी है कि वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ इज इट लीगल। अगर लीगल है तो जाए। अब मेरा एक फ्रेंड आया, उसने कहा यार आई वॉन्ट टू सेटल इन थाईलैंड। मैंने कहा भाई, उसने कहा भाई देख मौज मस्ती करनी है जिंदगी में, वहां पे मेल प्रोस्टिट्यूशन अलाउड है, मुझे पसंद भी है और पैसा भी मिलेगा और क्या चाहिए, और वहां पे लीगल भी है, तो तेरे तीनों पॉइंट्स मतलब फुलफिल हो गए हैं, तो शुड आई गो एंड सेटल इन थाईलैंड। मैंने कहा इसीलिए मैंने चौथा पॉइंट कहा था कि वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू शुड डिस्कस विद योर फैमिली। डिस्कस नहीं, ऐसा कुछ काम होना चाहिए कि जो आप अपनी फैमिली को बता सके। तो अगर ये 4 चीजें आपके पास है, क्या करना चाहते हैं, पैसा बन सकता है कि नहीं बन सकता, लीगल है, और क्या आप अपनी फैमिली में उसको डिस्कस करना चाहते हैं, अगर ये 4 चीजें आपकी यस है तो जस्ट डू वर्क ऑन योर ड्रीम्स। इस तरीके की वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जाती है मेरी, मगर मैं कोशिश करता हूँ तो कि इंटरेस्टिंग रहे। अगर इस तरीके की वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर बोर हो गए तो कोई बात नहीं भाई, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन यूट्यूब यू कैन सर्च फॉर। थैंक यू सो मच।